तो दोस्तों, जब से मैंने ड्राइंग मास्टरी लॉन्च की है, कई सारे लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बन रहे हैं जिसको ड्राइंग की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ना है। और हर दिन लोगों की जुड़ने की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि लोग अपने पैशन को इतना सीरियस ले रहे हैं और उसको बढ़ाने के प्रति, उसमें आगे बढ़ने के प्रति आगे आ रहे हैं और इस ट्रेनिंग से जुड़ रहे हैं और चीज़ों को सीख रहे हैं। और क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कई बार जुड़ने से पहले, इस ट्रेनिंग में आने से पहले कई सारे सवाल होते हैं मन में, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रेनिंग में हमें क्या सीखने को मिलेगा, कैसे सीखने को मिलेगा, इस ट्रेनिंग का पार्ट हम कैसे बन सकते हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर जो जो चीज़ें, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कैसे उसको फेस करेंगे। जो भी सवाल होते हैं उन सभी को इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखोगे। और उससे भी पहले अगर आपको ये जानना है कि इस ट्रेनिंग में जुड़ना कैसे है, तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, ये वाली, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, बट उस वीडियो को आप बाद में देखना। पहले आप ये जान लो कि ड्राइंग मास्टरी में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब एक स्टूडेंट ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग के अंदर आता है तो उनको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक वीडियो है, ड्राइंग मास्टरी प्राइवेट कम्युनिटी। अब इसके अंदर मैंने ये बता रखा है कि कैसे आप प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, सो दैट आपका कोई भी डाउट हो तो आप कैसे पोस्ट कर सकते हो, कैसे फीडबैक ले सकते हो और बाकी स्टूडेंट्स के भी काम आप देख सकते हो वहाँ पे जा जाके। एंड आपके जो भी डेली टास्क होंगे, डेली जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसको कैसे आप शेयर कर सकते हो, सो दैट आप अकाउंटेबल भी रहो। और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के ऊपर भी एक चीज़ मैंने क्लियर की है, सो दैट आप अपने पार्टनर्स भी बना सकते हो, बाकी स्टूडेंट के साथ ग्रुप करके एक दूसरे को टास्क देके कैसे आप ग्रो करते हो, वो सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है ड्राइंग मास्टरी प्राइवेट कम्युनिटी वाले वीडियो में। हमारा पहला चैप्टर शुरुआत होता है मटेरियल से। अब मटेरियल क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये समझना ज़रूरी है। क्या लेना चाहिए उससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी कि क्या नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। अब सारे मटेरियल का इस्तेमाल भी कैसे आता है, वो सब चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। तो ये सारे चैप्टर में, मटेरियल वाले चैप्टर में मैंने मटेरियल के कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ मैंने इस चैप्टर में क्लियर किया है कुछ एग्जांपल्स के साथ। और ये चैप्टर सारे डाउनलोडेबल भी हैं, तो आप इजीली चैप्टर्स को डाउनलोड करके बार बार रिपीट मोड में भी देख सकते हो। उसके बाद हमारा चैप्टर आता है ड्राइंग एक्सरसाइज के ऊपर। अब ड्राइंग एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे आपको डेली क्या एक्सरसाइज करनी है ताकि आपका ड्राइंग समझने का, सिंप्लीफाई करने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो। रियल लाइफ में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें 3D में होती है, लेकिन हम कैसे उसको सिंप्लीफाई करें, इसके पीछे काफ़ी सारी एक्सरसाइज की जाती हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आगे बढ़ सको। और इसके अंदर भी सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के साथ अलग अलग तरीके से, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्लियर की गई हैं। ठीक है, कि कैसे आप ड्राइंग की एक्सरसाइज डेली बेसिस में करते हो, कैसे डूडलिंग करते हो, डूडलिंग क्या होती है, इन सभी के ऊपर, इन सब चैप्टर में मैंने बात की है। अब ड्राइंग का एक्सरसाइज चैप्टर होने के बाद हमारा थर्ड चैप्टर आता है आई ट्रेनिंग के ऊपर। आई ट्रेनिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। फ्रांस के एक मास्टर से मैंने ये ट्रेनिंग सीखी थी और इसने मुझे और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प की, और इस ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखो, ये आई ट्रेनिंग अपने आप में ही एक कोर्स आप मान के चल सकते हो, क्योंकि ये अलग से ही एक ट्रेनिंग है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इसलिए रख रखा है सो दैट आने वाले चैप्टर में जो भी चीज़ें आप सीखोगे वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी जब आई ट्रेनिंग का चैप्टर आपका क्लियर होगा। इस चैप्टर में कई सारे अलग अलग टाइप के आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज होते हैं जहाँ पे आपकी प्रपोर्शन जजमेंट एबिलिटी, एंगल को जज करने की एबिलिटी इंप्रूव होती है, ताकि आगे चल के आप फेस बनाओ या लैंडस्केप बनाओ या स्टिल लाइफ बनाओ, जो भी करो उस समय आपकी वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अदरवाइज़ क्या होता है, जब हम डायरेक्टली कुछ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो हमसे वो नहीं बन पाता। उसका कारण यही होता है कि हमने अपनी आँखों को ट्रेन नहीं किया होता है प्रपोर्शन और एंगल्स और बाकी चीज़ों को जज करने के लिए। आगे हम सीखेंगे ग्रिड्स के ऊपर। अब ग्रिड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर बहुत विचार धारणा है कि हम ग्रिड्स करें कि नहीं करें, लेकिन यहाँ पर मैंने वही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ग्रिड्स के अंदर। और ग्रिड्स के अंदर भी अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता। अलग अलग लेवल्स में कहीं पे हम सिंपल ग्रिड्स कर रहे होते हैं, फिर उसको डिफ़िकल्ट करते हैं, उसके बॉक्सेस को बड़े करते हैं, फिर हम लाइव ग्रिड करते हैं। लाइव ग्रिड क्या होता है, उन सब के ऊपर भी कई सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो ग्रिड्स, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रिड्स का क्लियर किया गया है। जैसे आपका ग्रिड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा, आपको ग्रिड्स करना आसान हो जाएगा, लाइव ग्रिड तक जब आप पहुँचोगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा माइंड फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए। इसलिए यहाँ पे फ्री हैंड ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, सो दैट आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सको। अब फ्री हैंड ड्राइंग करते समय
जो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, लाइक मेज़र कैसे होता है, गैस वर्क कैसे होता है, आँखों से जब हम देख रहे होते हैं किसी चीज़ को तो हम वहाँ पे प्रपोर्शन कैसे जज करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी शुरू से कवर कर रखी थी आई ट्रेनिंग के पार्ट में। सो इसलिए अब आपका वो चीज़ आसान हो जाएगा। तो आप फ्री हैंड ड्राइंग करते समय बहुत ज़्यादा ईजीली चीज़ों को जज करने लगोगे। ठीक है, तो इस चीज़ में यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि किन चीज़ों को कैसे जज किया जाता है ताकि आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सको। और इसके अंदर मैंने रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ एक स्टिल लाइफ भी ड्रॉ किया है सो दैट आपको मैं क्लियरली बता सकूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपका जो आउटलाइन वाला पार्ट है वो बहुत क्लियर हो, जहाँ पे आपकी मार्किंग्स होनी चाहिए वो बहुत क्लियर हो। ओके, तो कैसे चेक करना चाहिए, कैसे मेज़र करना चाहिए और कैसे अपनी गलतियों को चेक करना है वो भी आपको क्लियर होता है इस चैप्टर में, फ्री हैंड ड्राइंग वाले चैप्टर में। तो आप बहुत इजीली फ्री हैंड ड्रॉ कर पाओगे। और उसके बाद हमारा चैप्टर आता है लाइव ड्राइंग में। फ्री हैंड ड्राइंग वाले चैप्टर में मैंने कुछ और डेमोस दिए हैं। उसके बाद जब आप लाइव ड्राइंग में आओगे तो वहाँ पे भी कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिए हैं स्टेप बाय स्टेप, सो दैट कैसे लाइव से ड्रॉ करना है, भले वो स्टिल लाइफ हो या फिगरेटिव हो या पोर्ट्रेट हो, जो भी हो, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रियल लाइफ से ड्रॉ करके आपको दिखाया, भले वो स्टिल लाइफ हो, जैसे कि आप अभी देख रहे हो स्टिल लाइफ मैंने दिखाया। और ऐसे ही मैंने ड्रॉ फ्रॉम लाइफ जो ये चैप्टर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लाइव और भी चीज़ें ड्रॉ की है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चैप्टर देखते हो तो यहाँ पे स्टिल लाइफ को मैं सेटअप करके दिखा रहा हूँ कि कैसे उसकी स्टडी की जाती है। और अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन से जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सब्जेक्ट भले बदल रहे हैं लेकिन तरीका सेम इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है जब आप अलग अलग सब्जेक्ट मैटर को देखते हो और उसको ड्रॉ करते हो और आपके सारे ट्रेनिंग एक्सरसाइज आपके इस्तेमाल होते हैं। तो लाइव ड्राइंग करते हैं, उसके बाद वैल्यूज़ का पार्ट जब आता है तो वैल्यूज़ में आप, वैल्यूज़ क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आर्ट का, जहाँ पे आपको डार्क और लाइटनेस के बारे में समझना पड़ता है, डार्कनेस और लाइटनेस के बारे में। सो वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे क्लियर किए कि वैल्यूज़ को जज कैसे किया जाता है, वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यू स्केल को कैसे बनाया जाता है, ट्रांजिशन एक्सरसाइज, फ्लैट वैल्यू एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों के ऊपर आप समझोगे और वैल्यूज़ को बहुत ही डीप लेवल पर समझोगे। वैल्यूज़ को अगर आपने समझ लिया तो ये समझो कि आपने बहुत बड़ी एक जंग जीत ली है। वो इसलिए क्योंकि ड्राइंग को करने के बाद, एक फ्री हैंड ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद वैल्यूज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वैल्यूज़ का एक्चुअल मीनिंग, उसकी डीप लर्निंग, उसके एक्सरसाइजेस, उसके लेसन्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। लाइट एंड फॉर्म के पार्ट में आप समझोगे कि अलग अलग टाइप की लाइटिंग कैसी होती है, अलग अलग लाइट को कैसे समझा जाता है, किस लाइटिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है, कैसे पुराने आर्टिस्टों ने लाइटिंग का इस्तेमाल किया था और उनके आर्ट वर्क में अपनी पहचान बनाई थी, अपने आर्ट वर्क में अलग अलग लाइटिंग के माध्यम से अपनी स्टोरी को दर्शाया था। तो उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, उन सब चीज़ों को डीपली समझेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर आएगा हाउ टू शेड लाइक ए प्रो। लाइक ए प्रो, ये चीज़ मैंने क्यों लिखी, क्योंकि शेडिंग जब हम देखते हैं ऑनलाइन नॉर्मली तो हमें क्या दिखाया जाता है कि हमने डार्क लाइट किया और ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेनिंग में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है, तभी वहाँ पे बेस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। और ख़ासकर बहुत जो डीप ट्रेनिंग्स होती है ना, वहाँ पे ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल करके शेडिंग करना नहीं बताया जाता है। वहाँ पे किस तरीके से पेंसिल को ही आप अपना ब्लेंडर बनाते हो, पेंसिल खुद में ही एक ब्लेंडिंग स्टिक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी जब आप ये चैप्टर से गुजरोगे। और इसलिए इसको मैंने काफ़ी डिटेल में रखा है रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, अलग अलग एक्सरसाइज कैसे किए जाते हैं, उसके बाद इसको करना कैसे है उसके लिए मैंने एक रियल टाइम डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है। ओके, सो दैट आप उसको और बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर पाओ। और इसको करते समय सिर्फ ये ही नहीं कि कैसे किया जाता है, इसको करते समय जो बाकी आर्ट के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि वॉल्यूम कैसे पाना है, वैल्यूज़ कैसे सही रखने हैं, वो सारी चीज़ें भी मैंने क्लियर की हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करके, बेसिक पेंसिल, हमारा जो मोनो ज़ीरो इरेज़र है और बाकी जो हमारे मटेरियल हैं, बेसिक से बेसिक मटेरियल से कैसे आप एडवांस लेवल की शेडिंग सीख सकते हो, वो सारी चीज़ें कवर्ड हैं हाउ टू शेड लाइक प्रो चैप्टर में। अब लैंडस्केप के ऊपर जब आप आओगे तो लैंडस्केप का चैप्टर काफ़ी लंबा है और काफ़ी डिटेल्ड है। इसको मैंने इतना लंबा और इतना डिटेल्ड इसलिए रखा क्योंकि इसके लैंडस्केप के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे स्पेशल क्यूज़ होता है एक, और अलग अलग 1 वैल्यू 2 वैल्यू एक्सरसाइजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कवर्ड हैं क्योंकि जो भी आप ये लैंडस्केप के चैप्टर में सीखोगे ना तो ये आपके बाकी चीज़ों में भी काम आता है। तो आप देख सकते हो लैंडस्केप का चैप्टर कितना लंबा है,
इस हर एक चैप्टर में अलग अलग बातें, अलग अलग टेक्निक्स को बताया गया है सो दैट आप उसको सीख सको। और इसके अंदर एक डेमोस्ट्रेशन भी है बहुत लंबी सी, जहाँ पे मैंने एक लैंडस्केप को बना के दिखाया है और उसको मैंने बिना ब्लेंडिंग किए कैसे आप बेसिक टूल से एडवांस लेवल की टेक्निक इंप्लीमेंट कर पाते हो, वो चीज़ों को कवर किया है। आगे आता है हेड के ऊपर चैप्टर, जहाँ पे आप फेस को बनाना सीखोगे, हेड का कंस्ट्रक्शन करना सीखोगे। और यहाँ पे हेड को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए आपको सो दैट आप किसी का भी फेस बना सको। इस चैप्टर को मैंने इतनी दूर में क्यों रखा है, क्योंकि आप शुरू में ये सब सीख रहे होगे, आपकी फ्री हैंड ड्राइंग आएगी, आपको आपकी आई ट्रेनिंग हो चुकी होगी। तो ये सब चीज़ें जब आप करते 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 हेड वाले चैप्टर तक आओगे, तब जाके आपका माइंड क्लियर होगा कि हेड को कैसे बनाया जाता है, और बहुत ईजीली फिर आप धीरे धीरे उसको बना लोगे प्रैक्टिस के साथ। ओके, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप रखा गया ताकि आप एक के बाद एक लेयर बढ़ाते जाओ अपनी डिफ़िकल्टी लेवल का। रियलिस्टिक पेंसिल टेक्सचर में हम सीखेंगे कि किसी भी ड्राइंग में टेक्सचर कैसे दिया जाता है। अपने आसपास की सराउंडिंग में जो भी हम रियल लाइफ में देखते हैं उसके टेक्सचर को अप्रिशिएट करोगे जब आप टेक्सचर के बारे में और ज़्यादा जानोगे। और इसके अंदर भी मैंने एग्जांपल के साथ और रियल टाइम ड्राइंग के साथ मैंने दिखाया है कि कैसे मैं टेक्सचर वहाँ पे ला रहा हूँ। आगे के चैप्टर्स में हम पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। पर्सपेक्टिव इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तो उसको भी समझेंगे। आगे की चैप्टर्स में हम जानेंगे चारकोल के ऊपर, कैसे आप चारकोल का इस्तेमाल करते हो, चारकोल के वर्क करते समय आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको सही तरीका क्या है चारकोल की पेंसिल्स वगैरह को इस्तेमाल करने का, उन सारी चीज़ों को मैंने इसमें कवर किया है। टोन पेपर के ऊपर हम चीज़ें सीखेंगे कि टोन पेपर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब आपके वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, आपके मटेरियल के बारे में आपकी जानकारी क्लियर रहेगी, आपकी ट्रेनिंग क्लियर रहेगी, आपकी ड्राइंग का पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तब जाके आप टोन पेपर सीखोगे तो आप बहुत ही जल्दी उसको ग्रैब कर लोगे, उसको बहुत ही जल्दी सीख जाओगे। तो इसलिए इनको एक के बाद इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। Q&A प्लस 30 डेज़ चैलेंज, यहाँ पे एक चैलेंज दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को सो दैट उनको अपने नेटवर्किंग का पार्ट, उनका जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसके ऊपर भी काम करने का मौका मिले। और जो भी ये चीज़ें मैंने इतनी डीप में और इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स इसलिए क्लियर किए हैं ताकि अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो ना, अगर आप एज ए टीचर या ट्रेनर या फिर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर के रूप में या फिर इन्फ्लुएंसर के रूप में आर्ट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो प्रोफेशनली, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट इतने डीपली क्लियर होने चाहिए कि आपको कल की डेट में प्रॉब्लम ना आए अपने खुद की एकेडमी बनाने में, अपनी खुद की ट्रेनिंग देने में। अदरवाइज़ क्या होता है, हम चालू तो कर देते हैं कुछ सिखाना, लेकिन जब तक हमारी क्लियर नहीं होती चीज़ें तब तक हम खुद डगमगा जाते हैं। और ये चीज़ें मैंने बहुत बार फेस की हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम हुई हैं, तब जाके ये चीज़ें मैंने समझी और ये चीज़ें यहाँ पे मैंने इन सबको डाल दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कलर और आर्टिस्ट प्रोडक्टिविटी ये बोनस चैप्टर है, जिसके अंदर मैंने डीप में कुछ कलर के बारे में और प्रोडक्टिविटी, आर्टिस्ट प्रोडक्टिविटी मतलब आर्टिस्ट ग्रो कैसे करता है अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ों के ऊपर बोनस के तौर पे मैंने वो सब चीज़ें रख रखी हैं। वेबिनार मैंने किया था, वेबिनार की पूरी रिकॉर्डिंग रियल टाइम में यहाँ पे मैंने दी है आप सभी को। और Q&A मैंने किया था लाइव, ताकि उसमें बहुत सारे डाउट्स भी कवर्ड हैं, तो वो सारे Q&A यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और बोनस स्पेशल ट्रेनिंग में मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर एक लेसन दिया, बहुत 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 अमेजिंग लगेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे कवर की हैं वो मैंने प्रोफेशनल लाइफ से अपनी सीखी है। और ये प्रोफेशनल लाइफ में सीखने मुझे कई साल लगे, बट आप यहाँ पे जब आप सीख जाओगे ना, तो आपकी अभी से जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और बहुत तेज़ी से आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा तो डेफिनेटली आप करोगे, लेकिन अगर आपको सही दिशा में आप बढ़ोगे, इन सब कुछ सही डायरेक्शन में सीखोगे, तो आपका बेस इतना मजबूत हो चुका होगा कि आप किसी भी फील्ड में, अपने आर्ट की फील्ड में, किसी भी डायरेक्शन में सही तरीके से बढ़ पाओगे। ये नहीं कि आपका बेस कमज़ोर है, आप मेहनत किए जा रहे हो लेकिन आपको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सब चीज़ों को समझना और जानना। अब इसके अलावा एक और सवाल जो अक्सर आता है कि ये ट्रेनिंग लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड है, सारे लेसन स्टेप बाय स्टेप हालांकि मैंने दिए हैं लेकिन फिर भी रिकॉर्डेड है, लाइव तो नहीं है, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो को देख के हम सीख पाएंगे? ये वाला एक डाउट होता है सबके मन में। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ें आप क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, ये जो चीज़ें ट्रेनिंग के अंदर मैंने दी है वो मैं कई सालों से सिखा रहा हूँ, तो जो भी डाउट्स होते हैं ना, मुझे पता चल जाता है कि ये डाउट्स सामने वाले के मन में आएंगे ही आएंगे। तो ऑलरेडी वो डाउट के ऊपर मैंने आपके पूछने से पहले ही सारे लेसन में वो चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। तो बहुत सारे डाउट आपको ट्रेनिंग देखते वक्त उस समय ही क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अब क्योंकि इसके अलावा भी डाउट निकल सकता है, ठीक है, तो इसलिए आपके एक और सवाल जो आता है कि अगर हमारा डाउट फिर भी निकला तो हम कैसे करेंगे, किससे पूछेंगे, अगर हमें कोई कन्फ्यूज़न हुई तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कम्युनिटी बनाई है, प्राइवेट कम्युनिटी ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपका जब जब डाउट निकलेगा, जो भी चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप अपलोड करोगे।
ठीक है। और वहाँ पे आर्ट के मॉडरेटर्स हैं, काफ़ी सारे सीनियर आर्ट के स्टूडेंट्स हैं जो खुद अब आर्ट के टीचर भी बन चुके हैं, लेकिन इस कम्युनिटी में वो साथ में जुड़ के चल रहे हैं। तो जब भी आपका डाउट निकलेगा आप अपलोड करोगे हमारी फेसबुक की कम्युनिटी में, और वहाँ पे आपको सारे सवाल के जवाब मिलते चले जाएंगे। तो इससे आपका डाउट बहुत ही ईजीली क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लाइव सेशंस मैंने लिए हैं Q&A के ऊपर, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के सवाल मैंने लिए, और जो भी मैक्सिमम सवाल लोगों की तरफ से आते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न आती है, उन सभी को मैंने लाइव Q&A में कवर कर रखा है। तो आप कोई भी ऐसा चांस नहीं बचेगा जहाँ पे आपके डाउट क्लियर ना हो। साथ ही साथ आप जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे और जो भी वर्क आप बनाओगे प्रैक्टिस करने के बाद, वो चीज़ें भी आप उस कम्युनिटी में शेयर करोगे, ताकि आप दूसरों को अपने काम भी दिखा सको और बाकी जितने भी आर्टिस्ट इस ट्रेनिंग में सीख रहे हैं उन सभी के काम भी देख सको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे क्या होता है, नेटवर्किंग इंप्रूव होती है। आपके फील्ड के कई हज़ारों लोग जिस ट्रेनिंग के अंदर हैं उन सभी के साथ आप नेटवर्क कर पाते हो। अब एक चीज़ जो मैंने ट्रेनिंग के अंदर भी किसी जगह पे बोली है कि अभी भी कई सारे लोग होते हैं, जैसे कोई एजेड पर्सन है या कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हैं, मतलब कि उनको अभी ऑनलाइन दुनिया से उतना ज़्यादा जुड़ाव हुआ नहीं है। तो अभी भी कई सारे इस तरीके के सवाल होते हैं कि हम ऑफलाइन अगर सीखते हैं, पर्सनली सीखते हैं, तो जो सीख पाते हैं, तो वो चीज़ क्या हम ऑनलाइन अगर सीखें इस तरीके से वीडियो को देख के, तो क्या हम कर पाएंगे? सबसे पहली चीज़, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जब कुछ नया होता है तो शुरू में ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ नया है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, समझ नहीं आ रहा, बट जैसे जैसे आप उसको सीखने का कोशिश करोगे बहुत ही आसान हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जो कि 50+, 60+, काफ़ी सीनियर लोग इस ट्रेनिंग के अंदर है, जिनको ऑनलाइन दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, वेबसाइट के अंदर कैसे जाते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, कुछ भी नहीं पता था, कैसे गेटवेज होते हैं, कैसे जो भी चीज़ें हैं जो कि अभी आप सभी के लिए बहुत इजी हो चुकी है, हम सभी के लिए, लेकिन जो दुनिया मोबाइल के दुनिया से काफ़ी दूर है उनको ये सब चीज़ें नहीं पता थी। बट जैसे जैसे उन्होंने सीखना शुरू किया, कुछ ही दिनों में उनको बहुत ही इजी हो गया और उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगी। और उन सभी के फीडबैक्स भी मैंने लिए कि उनको कैसा लगा, उन्होंने कैसे सीखा, उनको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ये सारी फीडबैक्स भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो अगर आपको बाकी स्टूडेंट के फीडबैक भी देखने हैं तो आप यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक दे दूँगा, ड्राइंग मास्टरी का पूरा पेज है, वहाँ पे आप जाके नीचे स्टूडेंट्स के फीडबैक दे सकते हो। साथ में मेरी जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है reyanshrahulartuniversity.com, वहाँ पे सारे रिव्यूज़ भी हैं ट्रस्टपाइलट पे, जहाँ पे सभी स्टूडेंट ने अपने रिव्यूज़ भी दिए कि उन्हें कैसा फील हुआ इस ट्रेनिंग में, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। तो वो चीज़ें भी आप जाके देख सकते हो कि कितना ईजी हो जाता है और कितना ये लगता है डिफ़िकल्ट कि हम ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे, बट वो ईजीली सीख पाते हैं। अब आप ये वीडियो को जैसे देख रहे हो और चीज़ें समझ रहे हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ना। वैसे ही जब मैं ड्राइंग की ट्रेनिंग के अंदर भी चीज़ें समझाऊंगा और बहुत बारीकी से समझाऊंगा, तो मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियरली। आपके जो मन में डाउट होंगे वो चीज़ें भी मैंने ऑलरेडी उसमें बताई हुई है, प्लस जो आपके सवाल निकलेंगे प्रैक्टिस करने के दौरान, उसके लिए फेसबुक कम्युनिटी भी है, और उसको कैसे ज्वाइन करना है, उसका कैसे पार्ट बनना है, वो सब ट्रेनिंग के अंदर मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। ऑनलाइन चीज़ों को सीखने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि एक चीज़ ये कि जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल होती है बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो पाती हैं, जो कि ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन हर एक पर्सन को सिखाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, जिसके वजह से अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो। बट यहाँ पे एक बेनिफिट जो मैंने देखा कि बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल आर्टिस्टों से जो भी चीज़ें मैंने सीखी है उसको मैं बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ में सिखा पा रहा हूँ, और जिसके वजह से बहुत सारे लोग गाँव से लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बन के सीख पा रहे हैं। दूसरी चीज़, टाइम बाउंडेशन नहीं है, ना जगह की बाउंडेशन है, आप जब चाहे सीख सकते हो क्योंकि लेसन रिकॉर्डेड है, और जगह आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, आप अपने घर पे सीख सकते हो। जो भी चीज़ें घर पे लगेंगी वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, तो आप इजीली घर पे सीख सकते हो, आपको इधर उधर जाने की टेंशन नहीं, ये सारी चीज़ों का आपको सुविधा मिल जाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इस ट्रेनिंग में आप क्या सीखोगे, कैसे सीखोगे, और अगर आपके डाउट भी होते हैं इस ट्रेनिंग को करने के दौरान तो किस तरीके से आप अपने डाउट क्लियर कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी, आई होप कि अब सभी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि ट्रेनिंग की जो डिटेल्स आपकी मिल गई हैं। अब भी अगर आपको कोई डाउट हो कि ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अगर कोई भी फिर भी मन में आए डाउट,
तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, सो दैट मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं, ताकि आपके और भी अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएं। उसके अलावा जो भी ड्राइंग मास्टरी के स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने से पहले आपका कैसा फील था, क्या आप सोचते थे, ट्रेनिंग के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ट्रेनिंग के अंदर जब आप इसके अंदर गुजर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी कम्युनिटी के साथ आपका नेटवर्क कैसा बन रहा है, जो भी आपके मन में है यहाँ कमेंट में भी ज़रूर लिखना। क्योंकि अगर कोई नया पर्सन होगा जो इस वीडियो को देख रहा है अभी, तो वो कमेंट को पढ़ के भी उसको फील होगा कि अगर उसको डर लग रहा है कि ऑनलाइन सीख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमें मतलब हम जो डाउट आएगा हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कुछ मन में आ रहा है तो उनके मन से भी वो डाउट निकल जाए और वो इस ट्रेनिंग का पार्ट बन के, इस कम्युनिटी का पार्ट बन के अपने पैशन के ऊपर सही डायरेक्शन में काम कर सकें। ओके, तो इसलिए कमेंट ज़रूर करना अगर अभी इस वक्त कोई ड्राइंग मास्टरी का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो। इसके अलावा कोई भी आप सभी के मन में कुछ भी और भी कुछ चीज़ें हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। एंड इसके अलावा जो और बाकी डिटेल्स हैं कि ड्राइंग मास्टरी को ज्वाइन कैसे करें, वो इस वीडियो को देख सकते हो आप कि इसके ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है और इसकी जो फ़ी डिटेल्स है, इसकी क्या फ़ी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ड्राइंग मास्टरी का पूरा पेज है, वहाँ पे आप जाके इसकी फ़ी वगैरह की डिटेल्स देख सकते हो। फ़ी यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ साथ इसकी फ़ी इंक्रीज़ होते चली जाएगी, क्योंकि ये पूरी ट्रेनिंग एक लिमिटेड स्पेस पे है। जो प्लेटफॉर्म पे मैंने ये अपनी ट्रेनिंग पूरी बनाई है, जो वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें डिज़ाइन की गई है, उन सभी की कॉस्ट भी टाइम के साथ इंक्रीज़ होती जाएगी और इस ट्रेनिंग के अंदर का जो कंटेंट है वो भी मैं रिफाइन करते जाऊंगा टाइम के साथ साथ, जिसके वजह से जो फीस है वो इंक्रीज़ होते जाएगी। ऑब्वियसली जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी है, बट येस जो नए स्टूडेंट्स फ्यूचर में आएंगे उनको उस समय जो इंक्रीज्ड फ़ी होगी वही फ़ी उनके लिए रहेगी। तो इसलिए अभी जो फ़ी है आप डिस्क्रिप्शन में मैं ड्राइंग मास्टरी का पेज मैंने डाला है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या फ़ी है। साथ में जो स्टूडेंट के रिव्यूज़ वगैरह भी हैं उन सभी को मैंने उस पेज में डाल रखा है, तो उनसे भी आप सुन सकते हो कि ट्रेनिंग के बारे में उनका क्या राय है, उनका क्या एक्सपीरियंस है। प्लस कमेंट पे भी जो भी स्टूडेंट अभी देख रहा है वो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि आपकी बातों से हो सकता है कोई पर्सन जो डर रहा हो वो एक्शन ले ले और उसके एक्शन से उसको फील हो कि उसने जो एक्शन लिया है उसके वजह से उसको कितना बेनिफिट मिल रहा है उसके पैशन को फॉलो करने में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप एंजॉयिंग योर आर्ट, कीप लर्निंग, लव आर्ट, लीव आर्ट, लॉट्स ऑफ लव।